ओम अरुणोदराय नमः। अथर्वा क्लासेस में मैं डॉक्टर गुरजीत कुमार पांडे आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन के प्रति बड़े ही जागरूकता के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहें, स्वस्थ रहें। गजानन की छाया आप पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। आइए आज जिस टॉपिक पर चर्चा होगी बताता हूं। आज प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, संस्कार। स्मृति में इसका उल्लेख मिला है संस्कारों का। 16 प्रकार के संस्कार। आज हम 16 प्रकार के संस्कारों के बारे में जानेंगे। आइए प्रारंभ करता हूं। मनुष्य, पहले जान लेते हैं संस्कार है क्या। मनुष्य के व्यक्तित्व के सर्वांगीण उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विधान प्रस्तुत किया गया है। संस्कार शब्द जो है सम उपसर्ग पूर्वक क्र धातु में धे प्रत्यय लगने से बना है। अर्थात संस्कार जो शब्द है सम उपसर्ग है। इसमें क्या है, सम उपसर्ग पूर्वक क्र धातु है। इसमें क्या है, क्र धातु है। सम उपसर्ग पूर्वक क्र धातु, ये क्रे धातु है। में इसमें क्या हुआ, धी प्रत्यय लगा। धे या, ठीक है ना। धी प्रत्यय, ये क्या है, प्रत्यय है। धी क्या हो गया, प्रत्यय। और जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ, अब इनका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ परिष्कार शुद्धता। क्या हुआ, परिष्कार शुद्धता। परिष्कार शुद्धता अथवा हम इसे या पवित्रता भी कह सकते हैं। पवित्रता, यह हुआ संस्कार का अर्थ। इस प्रकार हिंदू व्यवस्था में संस्कारों का विधान व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत अथवा पवित्र बनाने के उद्देश्य से किया गया, जिससे कि वह व्यक्तिगत या अपने तथा समाज के विकास के लिए उपयुक्त बन सके। कई विद्वानों ने या अलग अलग अपने मतों को रखा है कि संस्कार है क्या चीज, जिसके अंतर्गत मैं मनु के बारे में कहा। मनु ने अपने शब्दों में कहा, संस्कार जो है शरीर को विशुद्ध करके उसे आत्मा का उपयुक्त स्थल बनाते हैं, वे संस्कार कहे जाते हैं। संस्कार का कार्य क्या है कि शरीर को विशुद्ध करके आत्मा का उपयुक्त स्थल बनाए, वो संस्कार होता है। मनु ने अपने शब्दों में कहा। ग्रह सूत्रों वगैरह में भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संस्कारों का विधान को पूर्णता मिलता है ग्रह सूत्रों में। संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक संपन्न किए जाते हैं। स्मृति ग्रंथों में भी संस्कारों का विवरण प्राप्त हुआ है। गौतम धर्म सूत्र में उनकी संख्या 40 मिलती है। जो गौतम धर्म सूत्र है उसमें 40 संख्या बताई गई है। बाद की जो स्मृतियां आई हैं उनमें इनकी संख्या 16 मानी गई है। दयानंद सरस्वती तथा भीमसेन शर्मा ने 16 संस्कारों की विधि बतलाई है। इनका क्रम यही है, 16 प्रकार के संस्कार। आइए जानते हैं
कौन संस्कार कब करना चाहिए, उनका समय दिया हुआ है। एक तरफ संस्कार है, दूसरी तरफ समय है, और तीसरी तरफ प्रयोजन, यानी कि ये संस्कार करने पे क्या प्रयोजन होता है शरीर के प्रति, ठीक है ना, क्या प्रयोजन होता है हमारे अंदर, ये दिया गया। सबसे पहला है गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार नर नारी का मिलन होने के बाद जो स्थिति होती है, गर्भाधारण यानी महिला गर्भ धारण करती है, यह विवाह के बाद का समय है। गर्भाधारण तभी होगा जब विवाह संस्कार होगा, विवाह के बाद गर्भाधारण होता है। गर्भाधारण प्रयोजन क्या है इसका, विवाह किया दाम्पत्य ने, फिर गर्भधारण किया, इस संस्कार होता है गर्भधारण। और प्रयोजन इसका जो है उत्सव भी मनाए जाते हैं गर्भधारण के, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा आता है पुंसवन। पुंसवन जो है यह संस्कार है दूसरा, पुंसवन। इसमें क्या होता है कि इसका उद्देश्य है गर्भ रक्षा एवं पुत्र की प्राप्ति। पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोजन किया जाता है। और इसका जो समय निर्धारित है, गर्भाधान के तीसरे माह में, जब महिला गर्भ धारण कर लेती है उसके तीसरे माह में यह संस्कार किया जाता है। क्यों किया जाता है यह संस्कार? पुत्र प्राप्ति के लिए और गर्भ की रक्षा के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसके बाद आता है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन जो संस्कार है, इसमें जो है इसका समय है गर्भ के चौथे माह में। और किस प्रयोजन से किया जाता है कि गर्भ के रक्षा, यानी गर्भ में जो शिशु है वो मानसिक रूप से बुद्ध उसकी वृद्धि हो, इसके लिए सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है गर्भ के चौथे माह में। इसके बाद आ जाता है जात कर्म। जात कर्म क्या है? जात कर्म होता है शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने व सहज चटाने का कर्म किया जाता है, जिसे पुंसवन जिसे जात कर्म के नाम से जानते हैं। इसमें क्या पुत्र के जन्म पर बच्चे की रक्षार्थ ये कार्य किया जाता है। इसका प्रयोजन है कि बच्चे की रक्षा ईश्वर करे। इसके बाद आ जाता है पांचवा नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार का समय जो निर्धारित है शास्त्रों में, तो इसका समय निर्धारित है 10 या 12वें दिन गर्भ, यानी जब जन्म हो जाता है उसके 10वें गर्भ के चौथे माह पुत्र के जन्म पर, और पुत्र का जन्म हो गया तो उसके 10वें या 12वें दिन बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है। इसमें जो है नामकरण में इसको नामकरण संस्कार भी कहते हैं, और दूसरा एक नाम है नामधेय। नामधेय से भी इसको जानते हैं। शिशु का नामकरण किया जाता है नामकरण संस्कार में, पांचवा है। इसके बाद छठा आता है निष्क्रमण। इसका समय जो निर्धारित है बच्चे के चौथे माह में यह किया जाता है। जब बच्चा जो है चौथे माह का हो जाता है तब यह संस्कार किया जाता है निष्क्रमण का। इस समय क्या होता है, इसका प्रयोजन इसलिए किया जाता है कि बच्चे को प्रथम बार घर से बाहर निकाला जाता है, यानी गृह निकासी इसको कहा जाता है। शिशु के पिता या मामा द्वारा उसको घर से बाहर निकाला जाता है, तो प्रथम बार वातावरण के दर्शन करता है, लोगों से मिलता जुलता है, तो ये हो गया निष्क्रमण। इसके बाद सातवां है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन जो संस्कार है इसका समय जो निर्धारित है जन्म के छठे माह में किया जाता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके छठे माह में यह संस्कार होता है। और इसका प्रयोजन ये है कि इसमें बच्चे को प्रथम बार अन्न ग्रहण कराया जाता है, अर्थात अन्नादि चटाने का कर्म किया जाता है, तो उसे कहते हैं अन्नप्राशन, यानी पहले बार उसको अन्न चिखाया जाता है। इसके बाद आता है आठवां चूड़ा कर्म संस्कार। जन्म के पहले या तीसरे माह तक, जन्म के पहले या तीसरे वर्ष तक चूड़ा कर्म संस्कार होना चाहिए।
और इसका प्रयोजन इसके लिए किया जाता है कि इसमें जो है शिशु के प्रथम बार बाल काटने पर प्रथम बार इसके बाल बनते हैं, इसलिए चूला कर्म संस्कार होता है। चूला कर्म संस्कार को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। मुंडन संस्कार या केश मुंडन का कर्म है, केवल बालकों तक ये सीमित था। इसके बाद आता है 9वां कर्ण छेदन। कर्ण छेदन संस्कार जन्म के 7वें वर्ष होता है और इसका प्रयोजन इसलिए होता है कि शिशु का कान जो है छेदा जाता है। यह कार्यक्रम होता है कान छेदने का, जिसका नाम दिया गया है कर्ण छेदन, जो जन्म के 7वें वर्ष होता है। इसके बाद 10वां आता है विद्या आरंभ। अब शिशु बड़ा हो गया है, अब इसको पठन पाठन के प्रति इसकी रुचि जगाई जाए। पहले बार इसको अध्ययन करने के लिए भेजा है, जिसे विद्या आरंभ के नाम से जानते हैं, जो 10वां संस्कार है अपना, और इसका समय सीमा इसकी रखी गई है 5वें वर्ष में। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो विद्या आरंभ संस्कार होता है और इसमें जो है शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। गुरु के समीप ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का कार्य इसी प्रयोजन के अंतर्गत आता है विद्या आरंभ। 5वें वर्ष होता है। इसके बाद आता है 11वां, जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संस्कारों में 11वां संस्कार कौन सा है, तो वो है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, इसका समय जो निर्धारित है 8 से 12 वर्ष तक उपनयन संस्कार होना चाहिए। और इस कार्यक्रम का प्रयोजन, यानी इस संस्कार का प्रयोजन इसलिए होता है, वेदों के अध्ययन का आरंभ इसे उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता है। उपनयन का अर्थ होता है यज्ञोपवीत या जनेऊ, समझ लीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि यज्ञोपवीत धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने के उपरांत यह उपनयन संस्कार होता है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के लिए अलग अलग मेखलाएं, मतलब व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की थी। ब्राह्मण के लिए कौन सी, किस प्रकार का जनेऊ होना चाहिए, क्षत्रिय के लिए, सबके अलग अलग बहुत विस्तार से हैं, लेकिन वो यहाँ पे चर्चा नहीं हो सकती। केवल मोस्ट इंपोर्टेंट चर्चा ये है कि उपनयन संस्कार भी होता था। इसके बाद आता है, जब उपनयन संस्कार निष्ठा बताऊंगा तो उसमें चर्चा करूंगा इस बात की कि ब्राह्मण के लिए कौन से क्या उनके पोशाक थे, सभी के बारे में चर्चा करूंगा। वेदारंभ में हो गया उपनयन। वेदारंभ में 12वां संस्कार है और इसमें जो है ये उपनयन के बाद होता है ये संस्कार। इसका समय उपनयन संस्कार हो गया, अब वेद आरंभ के लिए यानी वेद अध्ययन करने का आरंभ हो गया। इसके बाद आता है केशांत। 13वां संस्कार होता है केशांत। केशांत संस्कार जो है ये 16वें वर्ष होता है बच्चे के, जन्म के 16वें, यानी जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाता है तब केशांत संस्कार होता है। और इसका प्रयोजन का करने का उद्देश्य यह है कि प्रथम बार बच्चे की दाढ़ी मूंछ बनाना प्रारंभ करता है, यहाँ से बनाया जाता है, बनाने लगता है यहाँ से, तो ये केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है। केशांत संस्कार हो गया 13वां। इसके बाद 14वां जो होता है केशांत संस्कार 16वें में प्रथम बार बच्चे की दाढ़ी मूंछ बनाया जाता है। इसके बाद आता है 14वां के समावर्तन। समावर्तन संस्कार जो होता है, शिशु पूर्ण शिक्षा जब पूर्ण हो जाती है तो मेघचर्म और दंड जो इसको प्राप्त होते हैं गुरुकुल में, उनको ये क्या करता है, जल में फेंक कर घर लौटना। समावर्तन संस्कार, शिक्षा समाप्त कर लिया इसने, इसका समय था शिक्षा जैसे समाप्त होती है समावर्तन संस्कार होता है और यहाँ से बालक जो है स्नातक की उपाधि धारण कर लेता है, उसे स्नातक उपाधि प्राप्त होती है। 15वां है विवाह संस्कार।
संस्कार, विवाह संस्कार, विवाह होने पर ही विवाह संस्कार में प्रवेश करता है और विवाह होता है तब वो जाके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसका प्रयोजन कि विवाह हो गया, अब ये गृहस्थ आश्रम के योग्य बन गया। 16वां है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि जो होती है इसका समय निर्धारित है, मृत्यु पर अंत्येष्टि का कार्यक्रम किया जाता है और ये होता है प्रयोजन इसका आत्मा की शांति हेतु। ये थे आपके 16 संस्कार। अब इनको याद कैसे करेंगे, इसके लिए इसको साफ करके इसके बारे में बताता हूं कि याद कैसे किया जाए कि 16 संस्कार हमको एक साथ ये 16 संस्कार याद हो जाए। आइए देखता हूं इसको साफ करके एक तरफ का। इसके बाद मैं इसके बारे में पुरुषार्थ, ऋण, पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ जो है इनके बारे में चर्चा करूंगा, आश्रमों के बारे में चर्चा करूंगा, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत। आइए साफ करके दिखाता हूं। आइए देखते हैं इसको कैसे याद किया जाए। गपुसीजान, गपुसीजान नियत चूड़ाकर्ण वियु वेकेश विआ। गपुसीजान, ठीक है ना। गपुसीजान यानी पहला क्या हो गया, ग से गर्भाधान, पु से पुंसवन दूसरा संस्कार, सी से सीमांतोन्नयन तीसरा संस्कार, जा से जातकर्म चौथा संस्कार, नामकरण पांचवा संस्कार। यानी गपुसीजान 5 संस्कार आपको याद हो गए। इसके बाद छठा नियत, नियत चूड़ाकर्ण। नियत चूड़ाकर्ण में नि से हो गया निष्क्रमण छठा संस्कार, आ से हो गया अन्नप्राशन सातवां संस्कार, ता से कोई मतलब नहीं है और चू से चूड़ाकर्ण या मुंडन संस्कार ये हो गया आपका 8वां संस्कार और कर्ण से कर्णभेदन संस्कार ये हो गया आपका 9वां संस्कार। इसके पश्चात वियु वेकेश विआ अर्थात वी से हो गया विद्या आरंभ संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार हो गया, यह हो गया आपका 10वां संस्कार और ऊ से उपनयन संस्कार 11वां संस्कार हो गया, वे से हो गया आपका वेदारंभ संस्कार, यह हो गया आपका 12वां संस्कार, के से केशांत संस्कार, यह हो गया आपका 13वां संस्कार, शा से समावर्तन संस्कार, यह हो गया आपका 14वां संस्कार, वी से विवाह संस्कार, यह हो गया आपका 15वां संस्कार और आ से अंत्येष्टि हो गया, यानी ये आपका अंत्येष्टि संस्कार हो गया 16वां। ये आपके 16 संस्कार आप इस तरह से याद कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। गपुसीजान, गपुसीजान नि आ नियत यानी गपुसीजान नियत चूड़ाकर्ण। अगली लाइन वियु वेकेश विआ, ये आपको याद करना है। 2-3 बार आप इसको दोहराओगे आपको याद आ जाएगा। प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, आ जाएगा। तो इस तरह आपको 16 संस्कार याद हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट टॉपिक में इसी के बाद आश्रम व्यवस्था वगैरह सब चर्चा करूंगा। नेक्स्ट दिन नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। कैसा लगा आज का टॉपिक कमेंट करके सूचित कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।